श्रीलंका दिवालिया हो गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे फरार हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं। श्रीलंका में धर्म की राजनीति ने उसे चौपट कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सिंगल बौद्धों की राजनीति की और सामने विरोध में खड़ा कर दिया तमिलों और मुस्लिमों को। सिंगलों ने वोटों से राजपक्षे की झोली भर दी, लेकिन राजपक्षे की नीतियों ने श्रीलंका की झोली यानी आर्थिक तौर पर झोली खाली कर रख दी। देखिए ये खास रिपोर्ट जो आपको समझाएगी क्यों राजपक्षे का इस हद तक विरोध वहां की जनता कर रही है। अपने भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ जो लोग आक्रोश, विरोध और गुस्से में नारे लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने 2.5 साल पहले राजपक्षे का राज तिलक किया था। क्योंकि तब श्रीलंका के सिंहल समुदाय ने राजपक्षे में अपना मसीहा देखा था, जिसने तमिलों को सही रास्ते पर ला पटका था। 2019 और 2020 में भी जो इलेक्शंस हुए थे और जिसमें कि राजपक्षा परिवार की पार्टी श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को जो बड़ी सफलता मिली, जाहिर है कि इस इलेक्शंस में भी जो श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को सफलता मिली, उसके पीछे राजपक्षा परिवार की विभाजनकारी राजनीति का बड़ा योगदान है। 2019 के नवंबर में गोटाबाया राजपक्षे की ताजपोशी हुई थी। उस ताजपोशी के लिए बुनियाद तो 7 महीने पहले 21 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई थी, जब ईस्टर के दिन श्रीलंका में सीरियल बम धमाके हुए। उन धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की जान गई। हमलावरों में श्रीलंका के मशहूर मसाला कारोबारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम के 2 बेटे भी शामिल थे। समूचे राजपक्षे परिवार की छवि ऐसी बनी जो अपने धर्म की रक्षा करता है। 1983 में श्रीलंका में तमिलों के हक के लिए लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम यानी LTTE ने गृह युद्ध छेड़ दिया। 2009 में इस गृह युद्ध का खात्मा महिंद्रा राजपक्षे ने किया, जो मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं और तब राष्ट्रपति थे। LTTE के खात्मे में बौद्ध सिंहली गोटाबाया भी एक हीरो की तरह उभरे थे, जिन्होंने सीनियर डिफेंस ऑफिसर के रूप में तमिल चरमपंथियों का सफाया किया था। चुनावी राजनीति में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कितना आसान होता है, इसे हिंदुस्तान से समझा जा सकता है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के भी ये समझ आ गया है कि श्रीलंका की 82% आबादी सिंहली है, जो अगर साथ दे तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर 9% आबादी तमिलों की है, जिनसे सिंहलियों की तनातनी रहती है, जबकि 8% मुस्लिम है। इसका ही नतीजा था कि सिंहल बहुल दक्षिणी इलाकों में गोटाबाया की शानदार जीत दर्ज हुई, जबकि तमिल और मुस्लिम प्रभाव वाले पूर्वी प्रांतों में वो हार गए। जो 3/4 जो मेजॉरिटी सिंहली पॉपुलेशन है, उसका सपोर्ट हासिल करने के लिए राजपक्षा परिवार ने वहाँ पर जो इथनिक डिवाइड है उसको बना करके रखा, ताकि उस आधार पे वो सपोर्ट सिंहली जनता का लेते रहें। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े नेता महिंद्रा राजपक्षे की तुलना तो सिंहल बौद्ध राजाओं से की जाती है। तमिल विद्रोहियों को कुचलने के चक्कर में उन पर नरसंहार का आरोप लगा, लेकिन तमिल विरोध ने सिंहलियों को राजपक्षे का कट्टर समर्थक बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होई गोपाला, तो जब रोजी रोटी पर संकट आया, श्रीलंका दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा, तो वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि सिंहलों और तमिल को लड़ाकर राजपक्षे परिवार की चांदी हो गई। लेकिन श्रीलंका के 2 करोड़ लोग सड़क पर आ गए। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी?
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।